हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्टैटिस्टिक्स का मीन, मीडियन, मोड तीनों लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने मीन, मीडियन, मोड के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट पे जाके वो तीनों लेक्चर्स देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का लास्ट कंपोनेंट जो क्लास 10 में हम पढ़ते हैं, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और ओजाइव्स। कई बार इसको ओगिव भी बोल देते हैं, बट अगर आप इसकी डिक्शनरी या गूगल प्रेजेंटेशन देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ओजाइव ही बोलते हैं। ओके, ओजाइव हमने अब तक क्या क्या पढ़ा हुआ है? सबसे पहले वी हैड लर्नड अबाउट इन द प्रीवियस क्लासेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था सबसे पहले बार ग्राफ्स। 8th के स्टैटिस्टिक्स में जाके हमने फिर पढ़ा बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम्स। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हम पढ़ते हैं, 9th में हमने क्या पढ़ा था? हिस्टोग्राम्स के साथ एड ऑन वी हैड लर्नड अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अगर आपको याद हो, कुछ इस तरह से सीन होता था, ऐसे 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 एंड दिस लाइक। ठीक है, हिस्टोग्राम्स के जो बार्स होती थी, उन बार्स को ज्वाइन करके। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने सीखा था। नाउ दिस हियर ओनली वन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड ओजाइव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन हमारी इंपॉर्टेंट ये आती है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। अगर आपने मीडियन की क्लास अटेंड करी है फिर तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्लियर होगा। अदरवाइज कम्युलेट का मतलब होता है ऐड करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नंबर है 10, 20, 30, 40 एंड 50। मुझे इनको ऐड करना है कम्युलेटिव फॉर्म में। तो कम्युलेटिव को मैं यहाँ पे सी से डिनोट कर देता हूँ। तो कम्युलेटिव का जनरल मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, sum of first three terms. Likewise, if you see here, sum of first one terms, अगर first two का sum देखेंगे, sum of first two terms, first three का sum देखेंगे, sum of first three terms, first four terms and first five terms. ये जो cumulative addition है, इसी को जब हम frequency को इस तरह से ऐड करते हैं तो उसी सेट को बोलते हैं हम cumulative frequency. ओके, तो ये हमारे काम आएगी। अब इसका यूज क्या है, इसको पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ते हैं, देन विल डिस्कस। द वर्ड ओजाइव इज टर्म यूज अंडर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब कर्व्स और कर्व्ड शेप्स। तो ओजाइव वर्ड का ही मतलब पता चल गया कि इट डिस्क्राइब्स कर्व्स और कर्व्ड शेप्स। ओजाइव्स आर ग्राफ्स दैट आर यूज्ड टू एस्टिमेट हाउ मेनी नंबर्स लाई बिलो और अबव द वेरिएबल और अ वैल्यू इन द डेटा। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, सडनली आपकी क्लास में हेड मिस्ट्रेस आते हैं, मैम आके आपसे पूछते हैं कि वो स्टूडेंट खड़े हो जाएं। फॉर एग्जांपल ये मार्क्स है, ठीक है, इनको मार्क्स ले लेते हैं। तो द टीचर इज इंटरेस्टेड टू नो हाउ मेनी स्कोर्ड लेस देन 60 मार्क्स। लेस देन 60 का ब्लॉक कौन सा बच्चों? ये वाला। तो हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 60 मार्क्स। लेस देन 60 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर। और अगर टीचर आपसे पूछे या एग्जामिनर आपसे पूछे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स, तो 40 से ऊपर वाले कौन से हैं बच्चों? ये सारे। हाँ या ना? तो आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले ही ऐड करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना लें तो हम ऑलरेडी बिना इनको ऐड किए, मतलब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हैं। इसका ये फायदा होता है। ओके, बाकी इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस आगे जाके बहुत सारी हैं, वो फिर अपन डिस्कस करेंगे जरूर। अब यहाँ पे मैंने आपसे दो चीजें पूछी कि टीचर आपसे पूछ सकता है कि लेस देन 60 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो पहली टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है लेस देन 60, है ना, लेस देन। और दूसरा टीचर आपसे पूछ सकता है कि मोर देन 40 कितने हैं, तो दूसरी टर्म यूज होती है मोर देन। तो ओजाइव में भी दो टाइप के ओजाइव होते हैं, वो हमारे क्वेश्चन में के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का ओजाइव बनाना है, किस तरह का ग्राफ बनाना है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो आप आगे डिस्कस करेंगे। ओजाइव्स, फर्स्टली the cumulative frequency of the variable is calculated using a frequency table. Understood है? frequency table चाहिए होगा तभी हम बना पाएंगे cumulative frequency, and it is done by
It is done by adding the frequencies of all the previous variables in the given data. मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 10, 20, 30, तो प्रीवियस का मतलब सम ऑफ फर्स्ट वन, सम ऑफ फर्स्ट टू, अब पीछे वाली कितनी सारी ऐड कर दो, सम ऑफ फर्स्ट 3। तो ये जो हमारे पास ऑब्टेन आता है इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कैसा दिखता है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, a curve that represents the cumulative frequency distribution of the group data on the graph is called cumulative frequency curve or an ogive। ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे आया। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। अब ग्राफ किस तरह के होते हैं? There are two type of cumulative frequency curves or ogives, more than type cumulative frequency curve और less than type cumulative frequency curve। तो हमें इस सवाल में क्लियरली लिखा होता है कि हमें लेस देन टाइप के साथ डील करना है या मोर देन टाइप के साथ डील करना है। इट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर इन विच डेटा द स्पीकर इज इंटरेस्टेड। ओके, तो बनाने कैसे हैं ग्राफ वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये जो ग्राफ पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये कौन सा ग्राफ है? ये है लेस देन टाइप का ग्राफ। और ये जो पर्पल कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है, इसको हम कहेंगे मोर देन टाइप। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, तो इनको बनाना कैसे है उसके बारे में हम डिस्कशन करनी शुरू करते हैं। ओके, लेट अस सी। क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ मोर देन ogive फॉर द डेटा गिवन बिलो which gives the marks of 100 students। तो इस टेबल से हमें मोर देन टाइप का ogive बनाना है। यहां पे हमें कुछ स्ट्रेटजी यूज करनी होगी, ध्यान से देखिएगा। मोर देन टाइप का ogive बनाने से पहले हमें मोर देन टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? मोर देन टाइप का टेबल। तो मोर देन देखो, आपको यहां पे हम लिखना पड़ेगा मोर देन मोर देन और इक्वल। मोर देन का मतलब जैसे 0 to 10 है। फॉर एग्जांपल आप ये बताइए, यहाँ पे मोर देन 0 सूटेबल है या मोर देन 10 सूटेबल है? इस स्पेसिफिक कॉलम में 0 to 10 में से मोर देन 0 सूटेबल है। मोर देन 10 तो इस मतलब इस स्पेसिफिक इस कॉलम में देखूंगा तो मोर देन 10 डेटा ही नहीं है। तो मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 30, 40, 50, 60, 70। तो यहां पे हमारे पास नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब हम मोर देन टाइप का बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? वी टेक लोअर लिमिट्स। वी टेक लोअर लिमिट्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके, यहां पे आप चाहें इन्वर्टेड कॉमास डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें फ्रीक्वेंसीज को नोट करना है। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है, बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे। 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 एंड 5। ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एडिशन के पर्पज के लिए मैंने इनको यहाँ पे नोट करा है। अच्छा, अब देखिए, बताइए कि ऐड करने के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के लिए देयर आर 2 वेज। एक तो हम नीचे से ऊपर ऐड कर सकते हैं और एक हम ऊपर से नीचे ऐड कर सकते हैं। हाउ टू डिसाइड? वी हैव टू ऐड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। उसका राज जो छुपा हुआ है वो मोर देन टाइप वर्ड में ही छुपा हुआ है। आप क्या करें, मैं आपको पहले फंडामेंटल बताता हूं, उसके बाद फिर इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। फर्स्ट और लास्ट कॉलम को देखिए और आपकी लाइन कौन सी है? मोर देन टाइप। अब ये बताइए कि 0 to 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं? देयर आर 4 फ्रीक्वेंसीज। तो अगर आप मोर देन 0 बोलते हैं, मोर देन 0 के लिए क्या 4 फ्रीक्वेंसीज आर सेटिस्फाइड? मोर देन 0 का मतलब ये भी मोर देन 0 है, ये भी मोर देन 0 है, ये भी मोर देन 0 है एंड सो ऑन, सारी मोर देन 0 है। तो अगर हम मोर देन 0 के लिए बोलेंगे 4 फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये गलत हो जाएगा। मोर देन 0 के लिए
ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज मोर देन 0 है। यू अंडरस्टैंड? लास्ट वाले पे जाइए, फर्स्ट और लास्ट को देखना है, इसको चेक कर लिया, ये फ्लॉप हो गया। अब यहाँ पे आइए, मोर देन 70 के लिए हमें बोला गया 5 है। अब ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रही है या नहीं लग रही? ऑफ कोर्स ट्रू है, क्योंकि 70 के बाद तो डेटा ही खत्म हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 फ्रीक्वेंसीज है। इसका मतलब ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है मोर देन के परस्पेक्टिव में। तो जो चीज दोनों में से जो आपको करेक्ट मिले वहां से आपने ऐड करना स्टार्ट करना है। तो 70 टू 80, मोर देन 70 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसकी CF निकालेंगे, तो नीचे से ऊपर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 5 प्लस 18 23, 23 प्लस 22 45, 45 प्लस 25 70, 70 प्लस 10 80, 90, 96 एंड 100। ओके, तो इस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हुए आपके पास लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप है, ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे ऊपर से नीचे ऐड करना है या नीचे से ऊपर ऐड करना है। एक क्लियर हो गया समझाने का तरीका। दूसरा, अब ये वाली फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे बनाई है, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, इनका कोई भी काम नहीं है। ओके, अब देखिए दूसरी चीज ऐड करने के लिए, बच्चों आपको पता होगा मोर का मतलब क्या होता है, मोर, ग्रेटर, ये सारी चीजें बढ़ने को, इंक्रीज करने को शो करती है। ये सुनो, तो जो मैंने आपको अभी समझाया था उसका शॉर्टकट क्या है, जब आपको मोर देन मिल जाए, मोर का मतलब नीचे से ऊपर जाना, मोर का मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना, तो नीचे से ऊपर ऐड करो, बस सिंपल तरीका, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐड फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू मेक CF, ये दो चीजें हमें बनानी, ये बन गया। अब देखिए बस इतना काम हो गया। अगर आपने मोर देन टाइप का टेबल बना लिया तो आपको क्या करना है, इस टेबल को यूज करना है ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। सी केयरफुल, ये मेरे पास आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कौन सा, मोर देन टाइप का। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। ग्राफ बनाने के लिए आपको ये जो पॉइंट्स हैं सारे, these all points have to be plotted on x axis, जैसे हम जनरली पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यहां पे ऐड करी है, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी प्लॉटेड ऑन y एक्सिस। चलिए एक प्लॉट करके देखते हैं, फिर डिस्कस। हाँ जी बच्चों, चलिए अब हमें अजाई बनाना है। कौन सा अजाई बना रहे हैं हम, मोर देन टाइप का। तो काम वही है, यहाँ पे ओरिजिन 0 प्लॉट करना है, x एंड y। एक्स एक्सिस पे क्या क्या आएगा बच्चों, मोर देन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है ही है। 10 20 30 40 50 60 70 80। अब ये डेटा है क्या, ये डेटा क्या है, क्लास इंटरवल। तो जो भी आपको टेबल में स्पेसिफिक लिखा होगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर, है ना, वेजेस ऑफ वर्कर्स इन रुपीज, तो वो आपको एक डेटा यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे, काइंड ऑफ जो भी काउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें करना क्या है, पॉइंट्स प्लॉट करने। ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट, 0,100 मुझे प्लॉट क्या करना है, 0,100। तो 100 96 90 80 70 45 23 और 5, इतने सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो आई होप मुझे 10 10 का स्केल ले लेना चाहिए, ठीक है जी। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सी। ओके, आगे जी। तो 10 टू 20, 0 टू 100, 0 की फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट प्लॉट करना है। 10 की y कितनी है, 96, तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट 0 टू 100 10, 96, तो 10 की हम प्लॉट करेंगे 96। मेरे पास थोड़ा टेंटेटिव ग्राफ है,
96 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, आ गया 10 की 96, 20 की 90, 20 की y कितनी है 90, ओके 20 को मैं 90 के साथ कनेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ओके 20 is connected with 90, 30 should be connected with 80, 30 and 80, okay 40 should be connected with 70, 40 70, 40 को जोड़ देते हैं हम 70 के साथ, here we have, okay now 50 to 45, 50 को x50 को हमें y45 के साथ कनेक्ट करना है, 50 to 45, अब देखिए यहाँ पे एकदम ड्रास्टिक जंप आया है, नीचे आ गया काफी, ठीक है जी 50 to 45, नाउ 60 की फ्रीक्वेंसी 23, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ बच्चों, भूलना मत इसको, 60 की 23, 23 से थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं होगा, 60 की 23 एंड 70 की 5, 70 की फ्रीक्वेंसी 5, 5 आप आएगा यहाँ, सही है। तो अब ये आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, आपका 90% जॉब इज डन, बस अब आपको इसको फ्री हैंड से कनेक्ट करना है, स्केल नहीं यूज करना, फ्री हैंड से बनाइए, नीचे से ऊपर ज्वाइन करिए, ऊपर से नीचे ज्वाइन करिए, जैसी आपकी ड्राइंग है वैसे करिए, मैं ट्राई करता हूं मेरा के साथ। लीजिए सर, ये आपका बन गया मोर देन टाइप ogive or cumulative frequency curve. That is a job which we have to perform. How simple it is? अब स्केल लिखिए, एक्स एक्सिस के आपने क्या क्या गैप लिया हुआ है, 10-10 का गैप है, तो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स, वाई एक्सिस पे भी आपने 10-10 का ही गैप लिया, तो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर या 1 स्मॉल बॉक्स लिख सकते हैं, जैसे आपको स्कूल में लिखवाएंगे 10 यूनिट्स। तो ये आपका मोर देन टाइप ogive आपके सामने तैयार है। स्टूडेंट एक बात कंफर्म है कि ये सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने से बात नहीं बनेगी, आप वीडियो को पॉज करें और साथ साथ बनाएं, वीडियो को पॉज करें साथ साथ बनाएं, तभी तो प्रैक्टिस होगी आपकी, तो भूल जाओगे फिर से, छोटी छोटी गलतियां मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे बच्चे CF नहीं लिखते, यहाँ पे डेटा नहीं लिखते, ये डेटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केल नहीं लिखते, और मोर देन टाइप तो लिखे ना लिखे उसका वो फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पे मैंने ये 3 ओवल बनाए हैं, ये तीनों डेटा आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है एग्जामिनर को, ओके। और मोर ओवर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है डेटा में से, तो वो क्वेश्चन भी आपको आंसर करना है। तो ये मोर देन टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप इसकी प्रैक्टिस करें जरूर। अब मैं आपको ग्राफ जो एक्चुअल में मेरे पास आंसर है वो आपको दिखाता हूँ। ये बना मेरे पास मोर देन टाइप का ogive, ओके। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे लेस देन टाइप का, लेट अस ट्राई इट, ओके। तो हियर वी हैव फाइंड द मीडियन, मीडियन के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम लेस देन टाइप का ogive बना लेते हैं, ओके। लेस देन टाइप का, लेस देन टाइप का बनाने का मतलब पहले हमें लेस देन टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। चलिए पहले लेस देन टाइप का टेबल बनाते हैं। लेस देन का मतलब सोचिए, अगर आप किसी भी एक कॉलम को पकड़ लीजिए, यहाँ पे इस क्लास को पकड़ लेते हैं, ये क्लास क्या है 0 to 10, क्लास क्या है 0 to 10, 0 to 10 के लिए आपको लेस देन 0 वर्ड शूट कर रहा है, लेस देन 10 वर्ड शूट कर रहा है, और यहाँ पे देखिए बस 2 को चेक करना है कि हमें ऐड कहां से करना है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इस टेबल को फिल कर लेते हैं। तो लेस देन के लिए वी टेक अपर लिमिट्स ऑफ क्लासेस। अपर लिमिट का मतलब समझते हैं बच्चों, ये बड़े वाला नंबर, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, छोटे वाले नंबर को लोअर लिमिट बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है डेटा मार्क्स, हम यहाँ पे अपर लिमिट लेना स्टार्ट करते हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, 100 तक ये डेटा, ठीक है। बाकी मैं इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे डाल देता हूँ। आप भी ऐसे करेंगे, आपको बार बार पूरी स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स में।
प्रैक्टिस करते हुए तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके, नाउ अब हम एक बार फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नोट कर लेते हैं फॉर द रेफरेंस ओनली, ताकि हम बाद में इसको डिलीट कर पाए। ऐसे लिखने से क्या होता है बच्चों, ऐड करने में आसानी रहती है और इसका कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है। नाउ अब हमें ऐड करना है, ऊपर से नीचे ऐड करें या नीचे से ऊपर ऐड करें, उसके लिए तरीका, जो फंडामेंटल तरीका है वो ये है कि फर्स्ट और लास्ट कॉलम को देखो, जहां पे आपको ट्रू लग रहा है उसको फॉलो करो। 0 to 10, लेस देन 10 5 फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे फर्स्ट के हिसाब से, लेस देन 10 5 है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे पीछे तो कुछ है ही नहीं, लेस देन 10 सिर्फ 5 को ही रिप्रेजेंट करता है, मुझे ये ठीक लग रहा है। लास्ट वाले को देखते हैं, यहाँ पे लेस देन 108 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप नोटिस करिए लेस देन 100 का मतलब इसके अंदर सारे आने चाहिए, क्या सारे आ रहे हैं? नो, ऑल आर नॉट टेकन टुगेदर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मुझे रॉन्ग लग रही है, इसका मतलब मुझे यहां से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, दूसरा तरीका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? लेस का मतलब क्या होता है? लेस का मतलब होता है कम होना, ऊपर से नीचे जाना, ग्राफ का डिक्रीज होना, ऊपर से नीचे जाना, ये सुनो। तो लेस वर्ड का मतलब आप ऊपर से नीचे ऐड करेंगे, तो ऐड फ्रीक्वेंसीज डाउनवर्ड्स टू ऑब्टेन CF, ऊपर से नीचे ऐड करना है। ओके, चलिए करते हैं ऐड फिर। तो यहाँ पे CF निकालते हैं। सबसे पहले हमें पास क्या आएगा, 5 को एज डिस कॉपी करना है, उसके बाद डायगोनली ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 5 + 3 8। 8 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, पता होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज इज 8, दैट इज परफेक्टली 8। 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, and 45 + 8 that is 53। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जनरेट कर ली यहाँ पे। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे x के ऊपर, और ये जो CF है ये कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी ये y के ऊपर। और इस फ्रीक्वेंसी का कोई भी काम यहाँ पे नहीं है, फ्रीक्वेंसी को हमें छेड़ना भी नहीं है। ओके, वी आर डन विथ। नाउ हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए साहब, हाँ जी बच्चों, चलिए ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे हम। पॉइंट्स प्लॉट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि ये सारे जो लेस देन वाले पॉइंट्स हैं x पे आएंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। डन, यहाँ पे x एंड यहाँ पे y। ये मार्किंग जरूरी है बच्चों, मार्क्स काट लेते हैं टीचर, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेरे पास आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का तरीका वही है बच्चों, पॉइंट आप देख लो, 10 के साथ y पे क्या लेना है हमें, 5। चलिए ट्राई करते हैं 10 and 5। तो यहाँ पे स्केल हमारा जा रहा है 50 तक जा रहा है। हम चाहे 5 5 का ले सकते हैं, हम चाहे 10 10 का गैप ले सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन 10 10 ओनली। 10 20 30 40 50। ओके, क्योंकि अगर 2 2 का गैप लेंगे तो 26 डब्बे चाहिए होंगे, 26 हमारे पास मिलेंगे नहीं हमें, तो 50 तक चलाते हैं। 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, 10 की 5 here, 20 is 8, 20 is 8 almost here, 30 is 12। ठीक है, मेरा इतना एक्यूरेट शायद ना हो। 40 की फ्रीक्वेंसी है 15, तो जंप मारते हैं 15 तक। 50 की फ्रीक्वेंसी है 18। आई थिंक हमें जो स्केल है थोड़ा सा बड़ा ही लेना चाहिए था। 60 की फ्रीक्वेंसी है 22, ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लॉट होगा। 70 की फ्रीक्वेंसी है 29, क्लोज टू 30। एंड 80 की फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों, 38, 38 जाएगा क्लोज टू 40। और 90 की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45, तो 90 मेरा आएगा यहाँ पे। एंड 100 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, 100 विल बी हियर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है, लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या क्लास इंटरवल्स भी लिखते हैं वो भी चलेगा। बस अब हमें क्या करना है, इसको
फ्री हैंड ज्वाइन करना है। ओके, हियर वी आर डन। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऊंचाई। ये लास्ट चीज हमारे पास क्या है, स्केलिंग। स्केल जो हमने लिया है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 बॉक्स इक्वल टू 10 स्मॉल डिविजन्स। हर एक में कितने कितने यूनिट लिए हमने, 10 यूनिट्स। और सिमिलरली वाई पे वी ऑल्सो टुक 10 यूनिट्स और रेस्ट विल बी सेम। ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कंप्लीट है। इस कर्व के बेसिस के ऊपर ही हमें एटलीस्ट 4 मार्क्स तो कंफर्म है, और मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन आता है। हो सकता है 6 मार्क्स में आया तो आपको 6 मार्क्स देके जाएगा। आई थिंक यू विल बी हैप्पी टू लिसन टू दैट। ओके, चलिए अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ नेक्स्ट, जो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए 5 10 5 5 का ग्राफ स्केल लेके किया है। थोड़ा सा ऊंचा लगना चाहिए बट ठीक है, इट विल वर्क, नॉट एन इशू। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला काम। ये क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। तो 0 to 5 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हैं, 5 to 10 वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 15 वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, एंड सो ऑन। हमें करना क्या है, ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बाय यूजिंग लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों ही ये ग्राफ पे बनाने हैं। और ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन सरदर्दी वाली बात नहीं है। बट आपको 2 टेबल बनाने पड़ेंगे, लेस देन टाइप अलग से एंड मोर देन टाइप अलग से। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है, कोई बात नहीं, मेहनत का काम है, हम जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, इसी में काम करते हैं। ओके, सी केयरफुली व्हाट वी हैव टू डू। पहले हम लेस देन टाइप का बना लेते हैं, फिर मोर देन टाइप का। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेस देन टाइप, और यहाँ पे हम अपनी CF को प्लॉट करें। लेस देन में बच्चों हम क्या लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। लेस देन में वी टेक, लेस देन में वी टेक, पहली बात तो सॉरी अपर लिमिट्स लेते हैं। दूसरा, लेस का मतलब होता है ऊपर से नीचे जाना, और एड डाउनवर्ड्स। 2 बातों का ध्यान रखना है हमें। तो ठीक है जी, अपर लिमिट्स लेते हैं। लेस देन टाइप मतलब यहां पे हम कहां से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। यहाँ पे आप चाहें तो इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। बोर्ड के एग्जाम में खास करके हमें इसी तरह से करना है। ओके, मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह ही सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, अदरवाइज तो मेरे पास सोल्यूशन भी है, मैं वहां से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ फील कर पाए, तभी होगा जब आप साथ साथ ट्राई करेंगे। और कोशिश करिए, अगर आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और मेरे साथ आंसर मैच करिए। ऐड कैसे करना है, लेस देन में ऊपर से नीचे। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो सबसे पहले आएगा 2 + 7, गलती से इसी को मत ऐड कर देना। 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 10 31, 31 + 25 that is 56, 56 + 20 76, 76 + 8 94, 98 एंड 100। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेस देन टाइप का टेबल बन गया। और देखिए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, मेरे पास बना हुआ ऑलरेडी। सी भाई, लेस देन 5, लेस देन 10 एंड सो ऑन। इस टेबल को उठाकर जो हमारे पॉसिबल पॉइंट्स हैं 5, 2, 10, 7, ये सारा आपको लिख के नहीं दिखाना, ये सिर्फ
देखिए मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं आपको सीधा ये दिखा दूं, बट मैं चाहता था कि मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे। ओके, तो ये सारे पॉइंट है हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे इसको। अब हम मोर देन टाइप का बनाते हैं, फिर उसके बाद हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे इकट्ठे काम। लेस देन टाइप का आपको क्लियर है बच्चों? अब हम मोर देन टाइप लेते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों, इतना काम मैंने कर लिया यहाँ पे। मोर देन के लिए आपको याद होना चाहिए हम क्या क्या लेते हैं। सबसे पहले वी टेक, ठीक है, लोअर लिमिट्स, और दूसरा मोर का मतलब नीचे से ऊपर जाना, तो एड एफ अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर ऐड करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले वैल्यू मेरे पास है 2, 2 से ऊपर ऐड करेंगे 2 + 4 6। आप चाहें तो यहां पे ऐड कर लें 2, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 44, 44 25, 79 87 93। कुछ गड़बड़ हुई है। 2 + 4 6 24 44 44 69 79 79 87 93 98 एंड 100। यहां से ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड करना थोड़ा सा आसान है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। 2 6 24 44 69 79 87 93 98 एंड 100। ये मेरी बात इसकी है। ठीक है, बस ये दो बातें बन गई, दोनों टेबल बन गए। लेस देन टाइप का बना लिया, मोर देन टाइप का बना लिया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर जाना है। चलिए, ग्राफ अब मैं प्लॉट नहीं करूंगा, मेरे पास प्लॉट ऑलरेडी किया हुआ है, वही आपको दिखा रहा हूं मैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं आपको लेस देन टाइप का भी बनवा चुका हूं और मोर देन टाइप का। सी, टेबल कंप्लीट कर लीजिए। ये रहा आपका लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का वजन। नाउ इसमें दो पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरह से नोटिस रखने हैं। पहला, मेक वन ग्राफ, मतलब या तो लेस देन टाइप या मोर देन टाइप एट अ टाइम। अगर आप लेस देन बना रहे हैं तो मोर देन के पॉइंट्स को बीच में मिक्स मत करिएगा, ठीक है। लेस देन टाइप बनाइए। अगर आप पहले लेस देन टाइप बना रहे हैं तो ये वाला बनाएगा, ओके। दूसरा, लेस देन टाइप बनाने के बाद, ठीक है, चाहे आप पहले लेस देन बनाएं चाहे मोर देन बनाएं, फिर आप सेकंड ग्राफ, देन टर्न आती है सेकंड ग्राफ। और ये पक्का है कि दोनों के दोनों ग्राफ विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दोनों ग्राफ विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो बस आपको प्लॉट करना है और आपको प्लॉट करके दिखा देना है, एंड नथिंग मच यू हैव टू डू हियर। तो आपका लेस देन टाइप हो गया, मोर देन टाइप हो गया, लेस देन एंड मोर टाइप बोथ, वो भी आपके इस ग्राफ में कवर हो जाएगा, ओके। सो इसी के साथ हमारा ग्राफ का कंपोनेंट कंप्लीट होता है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हुई है, 1 मिनट के लिए इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मीडियन का काम है। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की एप्लीकेशन यही है कि हम चाहें तो ग्राफ को यूज करके मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं, सी केयरफुली। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा सा टीडियस जॉब कई बार स्टूडेंट्स को लगती है, क्योंकि जब हम ग्राफ से मीडियन निकालते हैं तो आंसर करेक्ट नहीं आता। तो पहले मीडियन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे ग्राफ कौन सा है, दिस ग्राफ इज लेस देन टाइप, और हमें करना क्या है, ग्राफ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से, चाहे लेस देन टाइप का हो चाहे मोर देन टाइप का हो, चाहे वो दोनों वाला हो, हमें मीडियन कैसे निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना क्या है, हमें मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के लिए स्टेप 1, स्टेप्स क्या क्या हैं वो नोट करते हैं। सबसे पहले फाइंड n/2 ऑन y एक्सिस। व्हाट इज n/2 स्टूडेंट्स? n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज का सम, n मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है जी, और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप ग्राफ बनाएंगे, सी केयरफुली, हमने ये टेबल बनाया था, ये देखिए, तो यहां पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना आया था, ऑलरेडी 53 हमारे पास आया हुआ है।
हमें कुछ अलग से दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो n मेरे पास कितना है 53। अगर आप कोई और टेबल देखना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल सम कितना है 100, ऑलरेडी किया हुआ है, बस इसी को यूज करना आपको। ओके, तो सम आ गया मेरे पास n/2, हमें y एक्सिस पे चाहिए। तो यहाँ पे इस सवाल के लिए हमारा n कितना है बच्चों, व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 53। 53 का हाफ कितना होगा बच्चों, 26.5। 26.5 26.5 25 और 30 के बीच में होगा, ऑलमोस्ट 26 ही होगा। ये लीजिए, ठीक है, यहां पे मैंने प्लॉट कर दिया इसको 26.5। डन, ये काम आपको करना है। दूसरा स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट टूवर्ड्स द ग्राफ। यहां से ग्राफ की तरफ आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, स्केल रख के। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लाइंस ऑलरेडी बनी होती हैं, बस उन लाइंस को यूज करना है। तो मैं थोड़ा सा फ्री हैंड से बना रहा हूँ, मान लेना कि मेरी लाइन सीधी जा रही है, ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और ये बनाने के बाद तीसरा स्टेप, इसने ग्राफ को इंटरसेक्ट करा, नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन ग्राफ या ऑन कर्व लिख सकते हो आप, ड्रॉ another perpendicular to x axis। यहां से आपको x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, कहां से, जिस पॉइंट पे हमने ग्राफ को इंटरसेक्ट करा है, यहां से। चलिए ठीक है जी, यहां से परपेंडिकुलर स्केल का यूज करना है हमें, और हम इस तरह से नीचे आएंगे ऑलमोस्ट यहां पे, ठीक है जी। x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे हमने कट करा, ये वाले पॉइंट पे, मान लेते हैं पॉइंट P पे, एंड पॉइंट मिल गया हमें एट पॉइंट P। एक्स एक्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं बच्चों, आपको याद होना चाहिए, x, 0। तो इसका मतलब पॉइंट P रिप्रेजेंट्स x, 0 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P रिप्रेजेंट्स मीडियन वैल्यू। ओके, ये 4 पॉइंट है। वैसे तो पॉइंट्स मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखे हैं यहाँ पे, ताकि आप नोट कर लें, जब आपको जरूरत पड़े आप रिवाइज कर लें, बट अदरवाइज इतनी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, सीधी सी बात है यार। वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेना है हमें, n/2, टोटल फ्रीक्वेंसीज के सम का हाफ, वो यहाँ पे प्लॉट कर लिया वाई एक्सिस के ऊपर। यहां से हमें ग्राफ तक जाना है, जहां पे टक्कर लग गई, ग्राफ को इंटरसेक्ट हो गए, फ्रॉम दैट पॉइंट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। जो पॉइंट या नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स एक्सिस को, वही आपका मीडियन है। दो बातें हैं कुल जमा राशि। ओके, नाउ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, जो शायद आपको स्कूल में ना बताएं, या आप एक्सपीरियंस करके सीखें, हो सकता है बताई हो स्कूल में, एक्सपीरियंस करके सीखें। ग्राफ के मेथड से जो हम मीडियन निकालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मीडियन एक्यूरेट नहीं होता। आप चेक करके देख सकते हैं, कोई भी टेबल उठाइए जो आपको किसी बुक में, एक्स्ट्रा बुक में भी क्वेश्चन मिल जाए या एनसीईआरटी में मिल जाए, वहां से आपको ग्राफ से मीडियन निकालना होगा। तो इस प्रैक्टिस से जो आप आंसर निकालेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम से एक्यूरेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर एक्चुअल आंसर 36.5 है, हो सकता है आपका आंसर 35.5 आ जाए, हो सकता है आपका आंसर 36 आ जाए, और हो सकता है 37 आ जाए, and sometimes it may come to 36.5, but most of the times it does not be accurate। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी क्या यूज करनी पड़ेगी, आपको ये काम तो करना ही है हमें। इस काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आप सबसे पहले मीडियन निकालिए। क्या करें, फाइंड मीडियन। मीडियन कैसे निकाल लेंगे, वो मीडियन का फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के ऊपर से नीचे
फिर आप मीडियन निकालिए। मीडियन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, आपका मीडियन क्लियर हो जाएगा। मीडियन निकाल लीजिए, चाहे आप रफ में कर लीजिए, ओके, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं देखना हो, रफ में आप ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मीडियन निकाल के उसको एग्जैक्टली प्लॉट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कहता हूं कि जो मीडियन है वो लेट अस अज्यूम 66 है। आपका यहाँ पे आंसर कहां पे जा रहा है? 70 पे जा रहा है। मैं अपने वाले ग्राफ पे जाता हूँ, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो मीडियन 26.5 हमने यहाँ पे प्लॉट करा था, ओके, ऐसे कुछ, और ये आया ग्राफ से हमारा मीडियन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 68, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। अब मुझे एक्चुअल मीडियन जो मैंने निकाला कैलकुलेशन से जो मेरा एक्चुअल मीडियन आया दैट वाज फॉर एन एग्जांपल 65, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाले को मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये रॉन्ग था। 60 एक्चुअल मीडियन 65 है। यहां पे पॉइंट लेता हूं 65 का। 65 से मुझे ऊपर जाना है बिल्कुल स्ट्रेट, और इधर से n/2 से जाना है इधर। ग्राफ को इग्नोर कर देना है। मान लो इन दोनों की मुलाकात यहां पे हो रही है। दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट ये पॉइंट तो हमारे ग्राफ से पास नहीं हो रहा। ग्राफ के कितने पोर्शन से ये पास नहीं हो रहा? आप ये देखो, सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ग्राफ हमारा फ्री हैंड है, तो मैं यहां पे ग्राफ को ही चेंज करने जा रहा हूं। ये पॉइंट बीच में से इंक्लूड होना चाहिए, दैट इज अ जॉब। एंड एक्चुअल मीडियन आपने कैलकुलेशन से कितना निकाला था? 65। ग्राफ भी आपको कितना मीडियन दे रहा है? 65। तो दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक कि मीडियन का आंसर एक्चुअल ग्राफ से कभी कभी गलत आता है। तो अगर बाई चांस आपका आंसर गलत आ रहा है तो घबराना नहीं है, एक्चुअल मीडियन निकाल लो साइड पे, और उसके बाद उसके हिसाब से ग्राफ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो हम कर सकते हैं। इरेजर से रब कर दो उसको, दैट्स इट। तो ये तो था तरीका मीडियन निकालने का। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। ये रहा सवाल, और हमें क्या करना है, राइट द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट अ सेकंड, ओके, दिस वन। सो सी द क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ टू टाइप्स ऑफ cumulative frequency curves and determine the median from the graph। अब फिर वही ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, और आपको मीडियन ग्राफ से निकालना है। देखिए यहाँ पे ग्राफ तो हमें बनाना ही है दोनों। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक आपका ऐसे जाएगा और मोर देन टाइप आपका इस तरह से नीचे आएगा, या आप काइंड ऑफ ऐसे ले लेते हैं। तो जब इस तरह के ग्राफ में से, डबल ग्राफ में से आपको मीडियन निकालना होता है तो काम बहुत ईजी होता है। दोनों ग्राफ्स का जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों कर्व्स का जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है नीचे को, और यहाँ पे जो आपको एक्स कोऑर्डिनेट होगी that will be your median, that will be your median, okay। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स के ऊपर, और जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट मीडियन होगा। अब यहाँ पे भी समस्या वही आने वाली है, क्योंकि समस्या आती क्यों है, प्रॉब्लम आती क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो फ्री हैंड मतलब हमारा थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ तो हमारी इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए इट इज सजेस्टेड टाइम के हिसाब से कि अब मीडियन निकाल लें पहले, और मीडियन निकालने के बाद ये जो इतना सा पोर्शन है, बस आपको इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा इरेजर के साथ, इरेज करने के बाद। बस अगर आपने इतना काम कर लिया तो यू विल बी सिक्योरिंग 6 मार्क्स गारंटीड, ओके, या 4 मार्क्स, व्हाटएवर द मैक्सिमम मार्क्स आर देयर इन द एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको वीडियो को पॉज करिए एंड टेक 3-4-5 मिनट्स, जितना भी आपको टाइम लगता है, इसके ग्राफ्स बनाइए और अपना मीडियन निकालिए, फिर मैं आपके साथ आंसर डिस्कस करता हूँ। वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा, ओके। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ये है मेरा लेस देन का टेबल। लेस देन के टेबल का वही फंडा, हमें कैसे ऐड करना होता है, लेस देन में हम लेते हैं अपर लिमिट्स, और लेस का मतलब ऊपर से नीचे ऐड करते हैं,
एंड ऐड करना होता है ऊपर से नीचे। ये लेस देन टाइप का टेबल आ गया मेरा। ओके, अपने टेबल के साथ आप मैच कर लीजिएगा, अगर कोई एरर है यहीं पे ठीक कर लेना उसको। दूसरा मोर देन टाइप का टेबल, ये रहा मोर देन। मोर देन में बच्चों ना साथ में ये लिखना पड़ता है, मोर देन और इक्वल टू। ये इक्वल टू क्यों लिखते हैं, एक बार आप क्लास इंटरवल पे जाते हैं, देखो जब हम लेस देन 144 लिखते हैं किसी भी क्लास इंटरवल में, अगर 142 144 है, तो यहां पे हम लेते क्या है बच्चों, 140 इज इंक्लूडेड बट 144 इज नॉट इंक्लूडेड। वो तो अगली वाली क्लास में लिया जाता है ना। तो अगर मैं लेस देन 144 बोल रहा हूं, इट मीन मैं 144 को नहीं ले रहा, आई एम वेरी मच स्पेसिफिक कि 144 से नीचे ही जाना है, वही लेने हैं। बट जब मैं मोर देन 140 बोल रहा हूं, मोर देन का मतलब मुझे 40 को भी बीच में लेना है। अगर मैं मोर देन 140 बोल दूंगा, इसका मतलब मैं 140 को नहीं ले रहा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, मोर देन और इक्वल टू 140 एंड सो ऑन। ठीक है, मोर का मतलब होता है ज्यादा, ग्रेटर। तो ऐड कैसे करना है, नीचे से ऊपर ऐड करना है, देख लीजिए आपके सामने। ओके, तो ये आ गया आपका लेस देन और मोर देन का टेबल। अब मैं आपको दिखाता हूं ओजाइव। ये रहा मेरा ओजाइव, ये ग्राफ है मेरा जो लेस देन और मोर देन टाइप दोनों बने हुए हैं। और ग्राफ में मीडियन निकालने का तरीका क्या है बच्चों, ग्राफ की इंटरसेक्शन, दोनों ग्राफ्स की इंटरसेक्शन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और यहाँ पे जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 164 168 के बीच में है, तो 166 पॉइंट कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर मेरे पास है 166, दैट इज होल फॉर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। तो यहाँ पे टेबल को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना, मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना, वो आपको आना चाहिए। लेस देन टाइप में हम कौन सी लेते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, ये आपका रिवाइज होना चाहिए। मोर देन टाइप में हम अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज को नीचे से ऊपर ऐड करना है या ऊपर से नीचे ऐड करना है, वो भी आपको कंफर्म होना चाहिए। मोर ओवर मीडियन निकालना सबसे टीडियस जॉब होती है। ग्राफिकली तो ये 1 मिनट का काम है, बट ये आंसर गलत होता है। तो टू गेट परफेक्ट 6 और परफेक्ट 4 maximum marks, you have to find the median by calculation. It may take 2 to 3 minutes, not a problem, but आपको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके बात करेंगे। ओके, तो that is all for the graphs. I wish you all the best. Statistics chapter complete है। एक फॉर्मूला छोटा सा है, उसको याद रखिएगा, 3 median equal to 2 mean plus mode। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। दिस फॉर्मूला इज नोन एज, this formula is known as a measure of central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं इस फॉर्मूला से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि यू आर गिवन मीडियन एंड मीन, फाइंड मोड। तो इन तीनों में से कोई दो गिवन होंगे और एक मिसिंग होगा। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करिए और जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट करिए और बाकी निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है मीडियन इज इक्वल टू लेट अस अज्यूम 16 और मीन है आपका, मीन आपको निकालना है फॉर एग्जांपल, एंड मोड यू आर गिवन बाय 8। ठीक है जी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूले में डालेंगे 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स मीन, मीन तो हमारे पास है ही नहीं, मॉड कितना है 8, तो 48 minus 8, 40 is equal to twice of mean and you can get mean equal to 20। और जनरली स्टैटिस्टिक्स में आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए पूछ सकते हैं कि राइट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या राइट द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स। एंड दूसरा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कुछ वैल्यूज है उसके रिलेटेड आपको 2 वैल्यूज गिवन है और कोई एक वैल्यू आपको फर्दर फाइंड करना। ठीक है जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता रहूं साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए बेल आइकन आपको दबानी पड़ेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।